वेलकम स्टूडेंट। तो चलिए स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल राजन क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, क्या ध्यान समझिएगा। पहले आज हम आपको बताएंगे केमिस्ट्री के सेकंड, जो कि केमिस्ट्री का सेकंड पार्ट है वो चल रहा है, और हम आज आपको बताने वाले हैं अध्याय 2 जिसका नाम है एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। यही 3 टॉपिक है इस चैप्टर में और हमको यही अच्छे से पढ़ना है। तो आज के इस वीडियो में देखिए दोस्तों, ये जो चैप्टर है ये इसका भाग 1 बनाया जा रहा है और बिल्कुल एनसीईआरटी बनाया जा रहा है। तो ये एल्कोहल और फिनॉल ईथर, यही 3 चीज़ हमको बस इस चैप्टर में पढ़ना है, और इसी चैप्टर से हमें सवाल पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में, क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो भी रिएक्शंस पूछे जाएंगे इसी चैप्टर से, इतने ही में से ही पूछा जाएगा। तो चलिए बिना देर किए हम शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहले देखिए हमारा क्या है, एल्कोहल और फिनॉल ईथर, तीन यौगिक दिए गए हैं। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे किसको बेटा, एल्कोहल को। ठीक है, तो सबसे पहले हम एल्कोहल को स्टार्ट करेंगे। जब ये कंप्लीट हो जाएगा फिर इसको पढ़ेंगे, फिर ये कंप्लीट हो जाएगा फिर इसको पढ़ेंगे, फिर ये कंप्लीट हो जाएगा, चैप्टर डन। ठीक है, तो चलिए हम एल्कोहल को शुरू करते हैं। तो ये जो एल्कोहल है, एल्कोहल पहले होता क्या है, चलिए हेडिंग डाल लीजिए, एल्कोहल क्या होता है पहले ये समझेंगे हम लोग। तो एल्कोहल को आप अगर कोई पूछ दे बेटा एल्कोहल क्या होता है, तो आप बोलेंगे क्या, वे कार्बनिक यौगिक, एक ऐसा कार्बनिक यौगिक होता है जिनमें क्या होता है OH। OH बेटा क्या होता है, हाइड्रोक्सी बोलते हैं इसको। ठीक है, ये जो OH है सारा खिलवाड़ इसी का है। जो एल्कोहल जब हम पढ़ रहे हैं तो सारा जो काम है इसी का है, OH का। जिनमें OH समूह उपस्थित होता है एल्कोहल कहलाते हैं। जिस कार्बनिक यौगिक में OH समूह जुड़ा हुआ दिख जाए वो आप बोल सकते हैं एल्कोहल। अब कौन सा एल्कोहल है इसको तो बाद में डिसाइड करेंगे, पहले आप एल्कोहल को उसको बोल सकते हैं, कुछ भी हो लेकिन एल्कोहल जरूर है अगर ये चिपका रहे तो। ठीक है, जिस कार्बनिक यौगिक में ये उपस्थित रहेगा वहां पे। जैसे अगर एग्जाम्पल समझा जाए हम लोग, तो एग्जाम्पल में जैसे आप ले लीजिए। ठीक है, चलिए जैसे मान लीजिए ये CH3 है। ठीक है, अगर इसमें हमने OH जोड़ दिया, ध्यान समझिएगा, CH3 है, OH जोड़ दिया, ये कार्बनिक यौगिक में आपका ये जो OH है, ये जो OH है क्या हो गया, ये इसमें जुड़ गया। तो जो ये OH जुड़ गया इसमें, तो इसको क्या कहेंगे बेटा, इसको बोल देंगे एल्कोहल। लेकिन अगर नाम की बात करें तो ये क्या है, ये हाइड्रोक्सिल समूह है, और कितना इसमें जुड़ा हुआ है इस कार्बनिक यौगिक में। ठीक है, तो इस कार्बनिक यौगिक में ये OH समूह अगर जुड़ गया है तो ये बन गया एल्कोहल। अगर इसको समझा जाए कौन सा एल्कोहल है तो इसका नाम हो जाएगा CH3OH यानी मेथिल एल्कोहल। ठीक है दोस्तों, मेथिल एल्कोहल इसका आप नाम लिख सकते हैं, ये भी क्या है एल्कोहल ही है। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला देखिए जो है एल्कोहलों के प्रकार। चलो बेटा अब इस एल्कोहलों के प्रकार क्या होता है इसको समझ लेते हैं। तो एल्कोहल जो होता है ये कितने प्रकार के होते हैं। बेसिकली अगर हम बात करें तो हाइड्रोक्सिल समूह के आधार पर इन्हें मुख्यतः 3 वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, तो कौन कौन सा है जरा एकदम ध्यान समझिएगा। किसके आधार पर बेटा, हाइड्रोक्सिल, यानी कि सारा खिलवाड़ इसी का है, मैं आपको बता दे रहा हूं। इसके आधार पर, हाइड्रोक्सिल समूह के आधार पर इन्हें मुख्यतः 3 वर्गों में बांटा गया है। अब कौन कौन सा है आइए हम समझा देते हैं। पहला आपका है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, ध्यान दीजिएगा क्या होता है बेटा, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। और दूसरा होता है डाईहाइड्रिक एल्कोहल, तीसरा होता है ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। ये 3 तरह के एल्कोहल आपको पढ़ने हैं। ठीक है, तो चलिए मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, डाईहाइड्रिक एल्कोहल, ये सब चीज़ बेसिक है। ठीक है, एल्कोहल में ये सब चीज़ बेसिक है, ये आपको जानना जरूरी है। तो अब हम बात करेंगे पहले मोनोहाइड्रिक एल्कोहल क्या होता है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको ये पहले बता देता हूँ, आपको कोई भी चीज़ रटने की ज़रूरत नहीं है। आप ये मत सोचिएगा कि अगर इतना लिखें तो उसको रटेंगे तो गया, अगर समझेंगे तो हमेशा के लिए रह जाएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, पहले हम बात करेंगे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को लेकर। तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल क्या होता है, मोनो माने एक। तो चलिए ये देखिए ध्यान दीजिएगा, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल क्या होता है। तो बोलेंगे आप ऐसे एल्कोहल जिसमें केवल एक हाइड्रोक्सिल समूह, जिसमें बेटा ये एक ही जुड़ा रहेगा, वो कहलाएगा मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। ठीक है, तो ऐसे एल्कोहल जिसमें केवल एक हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित हो तो उसे क्या कहते हैं, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं, या फिर मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहलाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अगर आप समझना चाहें बेटा तो आप समझ सकते हैं मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को लेकर के। अगर आप यहाँ पे लिख दे CH3OH
अगर ये CH3OH हो गया तो इसको हम क्या बोलेंगे, CH3OH माने कि मेथेनॉल, इसको बोलते हैं मेथेनॉल, ठीक है, मेथेनॉल। अब ये जो मेथेनॉल है इसको आप कह सकते हैं मेथिल एल्कोहल, दोनों एक ही नाम है, ठीक है, इसको ये कहिए या फिर मेथिल एल्कोहल, दोनों में से कुछ भी आप कह सकते हैं। ठीक, क्या बोल सकते हैं इसको मेथेनॉल बोलिए या फिर मेथिल एल्कोहल, दोनों एक ही चीज है, ठीक है, या ये कह सकते हैं या ये कह सकते हैं। ये क्या है, ये IUPAC नाम होता है इसका और ये ऐसे ही नाम होता है, ठीक है। और ये जो है एक ही जुड़ा है, देखिए OH समूह एक ही जुड़ा है इसमें, तो जब एक जुड़ गया तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल हो गया, इसका नाम ये हो गया। ऐसे ही आता है डाई, डाई माने दुई, अगर जिसमें दो ठो जुड़ जाएगा वो जगह डाईहाइड्रिक एल्कोहल। तो चलिए हम क्लियर कर लेते हैं पहले। तो देखिए यहाँ पे आ गया डाईहाइड्रिक एल्कोहल, डाई माने दुई, और दुई माने क्या, जिसमें ये जो है हाइड्रोक्सिल समूह जो है, ये देखिए ध्यान दीजिएगा, बस आप एक चीज अगर समझ गए हैं, एक परिभाषा अगर आप समझ गए हैं तो आप तीनों को एकदम अपने तरीके से लिख सकते हैं। बोलेंगे ऐसे एल्कोहल जिसमें केवल दो हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित हों तो उसे डाईहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। ये जिसमें एक होगा तो उसको मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहेंगे। और ये जो OH है, ये जिस कार्बनिक यौगिक में दो ठो जुड़ जाएगा, मतलब ये इसकी मात्रा दो होगी, तो दो समूह अगर जुड़ा रहेगा तो उसको डाईहाइड्रिक एल्कोहल कह सकते हैं। समझ में आ रही बात? चलिए मैं आपको समझा देता हूँ, ध्यान समझिएगा। अब इसके बाद अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो एग्जाम्पल समझिए, इस एग्जाम्पल में आपको क्लियर कर दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए इसको लिख लीजिए CH2, ठीक है। अब एक को यहाँ पे जोड़ दीजिए OH और एक को यहाँ पे जोड़ दीजिए, क्या हो गया, एक को यहाँ पे जुड़ गया, एक को यहाँ पे, दो ठो जुड़ गया, तो इसको आप क्या कर सकते हैं भाई, इसको आप कह सकते हैं डाईहाइड्रिक एल्कोहल। अगर आप पूछेंगे सर इसका नाम क्या है, तो इसका नाम अगर आप नोट करना चाहें तो इसका नाम नोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसका नाम है एथिलीन ग्लाइकॉल। क्या नाम है? एथिलीन एथिलीन ग्लाइकॉल, ठीक है, समझ में आ गई बात। चलिए, तो ये हो गया डाईहाइड्रिक एल्कोहल। अब ऐसे ही आ गया ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। अब ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल क्या होता है, इसको भी क्लियर कर लेते हैं हम लोग। तो ऐसे एल्कोहल जिसमें केवल 3 हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित हों तो उसे ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं या फिर कहलाते हैं, ठीक है, जिसमें 3 हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित होगा। समझ में आ गई बात? तो आप इसको नोट कर लीजिए। तो एक चीज अगर आप क्लियर कर लेते हैं मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए जो OH समूह है वो कितना जुड़ा रहेगा तो उसको क्या कहेंगे। जिसमें एक जुड़ा रहेगा उसको मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, और जिसमें दो जुड़ा रहेगा उसको डाईहाइड्रिक एल्कोहल, जिसमें 3 जुड़ जाएगा ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। तो ऐसे ही आप समझ सकते हैं। अब हेडिंग डाल लीजिए मोनोहाइड्रिक एल्कोहलों के प्रकार। तो जो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल होते हैं उनके प्रकार की बात कर लेते हैं। तो यह मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कौन? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल जो होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है आपका प्राथमिक एल्कोहल, जिसको हम दिखाते हैं डिग्री 1 से, ठीक है, और द्वितीयक एल्कोहल को हम दिखाते हैं 2 डिग्री से, तृतीयक एल्कोहल को दिखाते हैं 3 डिग्री से। बात समझ में आ रही है? प्राथमिक को 1 डिग्री, द्वितीयक को 2 डिग्री, तृतीयक को 3 डिग्री, ये 3 तरह के आपको एल्कोहल मिलेंगे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के अंतर्गत पढ़ने के लिए। बस आप एक को समझ लीजिएगा, आपको तीनों कंफर्म हो जाएगा। समझ में आ रही बात? एक को बस समझ लीजिए, बाकी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ध्यान दीजिए, जैसे अगर हम बात करें प्राथमिक एल्कोहल, तो प्राथमिक एल्कोहल क्या होता है? ऐसा एल्कोहल जिसमें OH समूह प्राथमिक कार्बन से जुड़ा हो तो उसे प्राथमिक एल्कोहल कहते हैं। समझ में आ रही बात? जिस सारा खिलवाड़ जो है बेटा किसका है? OH समूह का, ये वाला सारा खिलवाड़ इसी का है, ठीक है। अब देखिए, जैसे मैंने बोला प्राथमिक एल्कोहल, तो अगर आप इसका एग्जांपल लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं। जैसे देखिए क्या हो प्राथमिक कार्बन से CH3OH, ठीक है, ये क्या है? प्राथमिक कार्बन से ये OH आपका जुड़ा है। नाम बेटा मेथिल एल्कोहल है, ठीक है। अगर ध्यान से देखिए, इसको और तरीके से समझ सकते हैं तो आप ये समझिए, प्राथमिक कार्बन से मतलब कि H की इसी को संरचना सूत्र लिखेंगे तो हो जाएगा H का ठो है 3 ठो है, C का ठो है 1 ठो है। तो अगर C 1 ठो है तो C को बीच में कर दीजिए, और H कितना है? 3 ठो, 1 को ऊपर कर दीजिए
और एक को इधर कर दीजिए और एक को इधर कर दीजिए, और जो OH बचा है वो OH आपका इधर सट जाएगा। ठीक है, तो प्राथमिक कार्बन से OH जिसमें जुड़ा रहेगा उसको प्राथमिक एल्कोहल कहेंगे। दूसरा बात करते हैं द्वितीयक क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। द्वितीयक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल जो होता है बेटा उसको बोलते हैं हम ऐसा एल्कोहल जिसमें हाइड्रोक्सिल समूह, सारा का सारा नाटक किसी का मैंने आपसे पहले बोला, जिसमें हाइड्रोक्सिल OH समूह द्वितीयक कार्बन से जुड़ा हो तो उसे द्वितीयक एल्कोहल कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप समझ सकते हैं द्वितीयक, द्वितीयक एल्कोहल माने क्या, द्वितीयक कार्बन से जुड़ा होगा, सही बात है। चलो मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लीजिए CH3 हो गया, CH3 ए प्राथमिक, अब इसको अगर एक इधर कर दे CH3, ठीक है, CHOH, ये जो है ये देखिए इसमें जो OH दिख रहा है आपको ये वाला, ये किससे जुड़ा है, द्वितीयक कार्बन, इधर इधर द्वितीयक कार्बन से जुड़ गया तो इसको बोलेंगे आप द्वितीयक एल्कोहल। ठीक है, अगर इसका नाम आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं आइसोप्रोपिल। आइसोप्रोपिल एल्कोहल। ठीक, आइसोप्रोपिल एल्कोहल ये हो जाएगा दोस्तों आपका द्वितीयक एल्कोहल। अब बात करते हैं तृतीयक एल्कोहल के बारे में। तो तृतीयक एल्कोहल क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। ऐसा एल्कोहल जिसमें हाइड्रोक्सिल समूह OH जो है, जो OH है इसको हाइड्रोक्सिल समूह बोलते हैं। हाइड्रोक्सिल समूह OH तृतीयक कार्बन से जुड़ा हो तो उसे तृतीयक एल्कोहल कहते हैं। जैसे अगर आप समझना चाहें एग्जांपल के तौर पे तो समझ सकते हैं तृतीयक एल्कोहल होता क्या है, कैसे उसको हम समझेंगे, कोई एग्जांपल तो होना चाहिए। चलो भाई, तो ये रहा आपके सामने एग्जांपल, आप एग्जांपल को नोट कर लीजिए। एग्जांपल में अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं बना के, ध्यान दीजिए। तृतीयक कार्बन से जुड़ने का मतलब समझ में आ रहा है, 3 कार्बनों से, ध्यान दीजिए, CH3 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 दिखाई दे रहा है, तृतीय कार्बन से जोड़ रहे हैं, CH3 CH3 CH3। अब इसको ले चलिए यहाँ, यहाँ और यहाँ पे बैठा कौन है, C। अब ये किसके साथ है, OH के साथ है। तो एक चीज़ यहाँ पे समझिएगा, ये जो OH समूह जुड़ा है ये कितने कार्बन के साथ है, तृतीयक कार्बन, सॉरी क्या है भाई, तृतीयक कार्बन के साथ। जैसे कि हाँ 1 2 3 प्राथमिक द्वितीयक, मतलब ये प्राथमिक द्वितीयक नहीं है लेकिन ये 1 2 3 है, तो तृतीयक कार्बन के साथ ये OH आपका जुड़ा है तो इसको हम बोलेंगे क्या, इसको हम बोलेंगे द्वितीयक, सॉरी तृतीयक एल्कोहल। एग्जाम्पल समझ में गया। अब कितने लोग सोच रहे हैं सर इसका नाम बता दीजिए। इसका नाम हो जाएगा, देखिए ध्यान दीजिएगा, इसका नाम हो जाएगा तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल। लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल। ठीक है, तो ये हो गया आपका तृतीयक एल्कोहल, समझ में आ गया। अब जरा ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, बड़े गौर से सुनिएगा। आज के इस वीडियो में मैंने आपको बेसिक चीज़ें क्लियर कर दिया, कह सकते हैं मैंने बेसिक बातें आपको इस वीडियो में माध्यम से बता दिया। ठीक है, लेकिन अब हम बात करते हैं थोड़ा काम की जो हमें पढ़ना है। ठीक है, ये बेसिक चीज़ था, इतना आपको जानना बहुत ज़रूरी था। तो एल्कोहल हम क्या पढ़ने जा रहे हैं बेटा, एल्कोहल। इस एल्कोहल में, ठीक है, इस एल्कोहल में हमको 2 एल्कोहल पढ़ना है। पहले का नाम है, 2 भाई हैं, इसके 2 लड़के हैं। ठीक है, एल्कोहल के 2 लड़के हैं, जैसे समझिएगा। मैं हमको इस एल्कोहल के टॉपिक में 2 पढ़ना है। पहले का नाम है बेटा मेथिल, मेथिल एल्कोहल, और दूसरे का नाम है एथिल एल्कोहल, एथिल। मेथिल और एथिल हमको 2 चीज़ पढ़ना है, 2 यौगिक पढ़ना है। पहले का नाम मैंने बताया क्या बेटा, मेथिल, और दूसरे का नाम एथिल। एल्कोहल लगा दीजिएगा, नहीं तो कहेंगे क्या हो गया। ठीक है, एल्कोहल। अब आप इसको पहले नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, क्या नोट करते रहिए। ये भी एल्कोहल ही भाई, ध्यान दीजिएगा, इसको लिख दिए हैं मेथिल एल्कोहल और एथिल एल्कोहल, ये 2 हमको पढ़ना है। ठीक है,
अब बात करते हैं मेथिल एल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो मेथिल एल्कोहल का जो फॉर्मूला होता है CH3OH होता है, और इसका जो होता है इसका होता है CH3CH2OH। इसको ऐसे भी लिखा जाता है और बहुत सारे लोग ऐसे भी लिखते हैं C2H5OH। है दोनों एक ही चीज़, कोई अलग नहीं है। CH3CH2OH C2H5OH। ठीक है, जैसे अगर जोड़ेंगे तो वही जाएगा। C कितना है बेटा, इसमें 2 ठो है, 1 2, C 2 ठो हो गया, ये भी इसमें भी 2 ठो है। H कितना हो गया, 3 2 5, 5 हो गया। OH है, OH है, हो गया इसका नाम एथिल एल्कोहल। आप इसको नोट कर लीजिए, इसको भी हमें पढ़ना पड़ेगा इस चैप्टर में। और मेथिल एल्कोहल का CH3OH। ठीक है बेटा, अब एक बात यहाँ पे समझिएगा। ठीक है, क्या समझना है, ध्यान समझिएगा। इसको जो मेथिल एल्कोहल, देखिए इसको क्या बोलते हैं, एथिल एल्कोहल को हम IUPAC में कुछ और भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें, ध्यान दीजिएगा, IUPAC में हम इनको क्या बोलते हैं, IUPAC। अगर IUPAC नाम की बात करें इनकी और इनकी दोनों की, तो इनको बोलेंगे हम मेथेनॉल। क्या बोलेंगे, IUPAC बात करेंगे तो इनका नाम हो जाएगा मेथेनॉल। जैसे आपका 2 नाम होगा, घर का कुछ और नाम होता है, स्कूल का कुछ और नाम होता है, वैसे इसका IUPAC नाम क्या होता है, मेथेनॉल होता है, और इसको मेथिल एल्कोहल कहते हैं। और इसकी बात करें तो इसका नाम हो जाएगा बेटा एथेनॉल। ठीक है, समझ में आ गई। तो ये चीज़ मैंने बता दिया बेसिक्स। कल नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ स्टार्ट करेंगे मेथिल एल्कोहल को पढ़ने के लिए। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे आप बहुत अच्छा सुंदर सा नोट्स बनाइएगा और इस टॉपिक को पूरा कंप्लीटली अच्छे से मन से पढ़िएगा दोस्तों। ठीक है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे समझ में आएगा अगर आप मन से पढ़ेंगे तो, और नहीं पढ़ेंगे तो मेरी कुछ नहीं जाएगी और आपकी सब कुछ जाएगी। ठीक है, चलो भाई, उम्मीद करेंगे कि आपको क्लास समझ में आया होगा। अगर क्लास में समझ में आया तो आप नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहिएगा। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे मेथिल एल्कोहल। पहले बेटे को पढ़ाएंगे, उसके बाद दूसरा बेटा, इसका पहला उसके बाद सी। ठीक है, ये खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम फिनॉल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो कैसा रहा क्लास, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।